या फिर कोई हमारे पास किताब है, कोई इंपॉर्टेंट पन्ना है, पेज है, तो हम उसको उसके बीच में रखते हैं। उसी प्रकार से ये जो अध्याय है, 9वां अध्याय, ये बहुत ही, इसमें भगवान ने रहस्यमयी बातें बताई हैं, सीक्रेट बातें बताई हैं, इसलिए इसको भगवान ने बीच में रखा है ना। आप देखें, पहले के 8 अध्याय छोड़ दिए भगवान ने और अब लास्ट के छोड़ दिए और ये बीच में आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें भगवान ने कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि बहुत हमारे काम की है और वो हमें भगवान के नजदीक लाती हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जो है पहला श्लोक लेते हैं, पढ़े इसको। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। देखिए इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक को ही पहले लेते हैं। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि से रहित मैं तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी कि जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। बहुत ध्यान देने की बात है, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए दोष दृष्टि से रहित कहूंगा। तो देखिए, दोष दृष्टि से रहित, तो भगवान को लेकर के अर्जुन के अंदर कोई भी दोष दृष्टि नहीं थी। मतलब अर्जुन ऐसा नहीं समझते थे कि पता नहीं है जो भगवान मेरे लिए बातें कह रहे हैं, ये पता नहीं ये कितनी सच निकलेगी, अथवा ये भगवान है या नहीं है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए मुझसे ये सब बातें कह रहे हैं। तो बिल्कुल भी अर्जुन के अंदर ऐसी बात नहीं थी। ये सोच करके भगवान कहते हैं कि तेरे में दोष दृष्टि नहीं है मेरे प्रति, तो मैं तुझे अब अपने हृदय की बात कह सकता हूँ। और हम ये कह सकते हैं क्योंकि भगवान हमसे भी ये बात कह रहे हैं गीता के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमें भी योग्य समझ रहे हैं, पात्र समझ रहे हैं कि वो हमें भी अपनी सीक्रेट बात बताने जा रहे हैं। तो हम सब अपने लिए ताली बजाएं कि हमारे ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं ना, अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं देख करके और ऐसे हमारे में नहीं देख करके। तो भगवान कह रहे हैं कि यह अत्यंत विज्ञान गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान। तो विज्ञान सहित ज्ञान क्या है, इसको पहले जाने। देखिए ज्ञान क्या है कि सारा का सारा संसार भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये जो सारा संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये किससे उत्पन्न है? भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। ऐसा जान लेने को तो उन्होंने ज्ञान कहा है, और भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण है। जब हमें ये अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, इसको उन्होंने विज्ञान कहा है। समझ गए आप? मतलब वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। ये जब हम केवल मान लेते हैं, हमें अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमने क्योंकि भगवान ने ये बात कही, हमने इसको एज इट इज मान लिया, तो ये ज्ञान कहलाया। और भगवान की सब कुछ है ही नहीं, जब ये हमें अनुभव होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? विज्ञान कहलाएगा। है तो क्या जरूरी है अभी हमें कि हम केवल भगवान की बात मान लें। देखिए वैसे भी क्या हम भगवान को जान सकते हैं? सोचे अपने मन में, क्या कोई भी भगवान को जान सकता है? भगवान कितने विशाल हैं, भगवान की क्या विभूतियां हैं, क्या कोई जान सकता है? नहीं जान सकता है। एक बच्चा छोटा जो होता है, क्या वो अपनी माँ को पूरी तरह जान पाएगा? जब वो इस संसार में है, उसे पता था कि वो किसके गर्भ से जन्म ले रहा है। आगे जब वो बड़ा हुआ, उसको बताया गया कि ये तुम्हारी माँ है, तभी तो वो जाना ना, उसको बताया किसी ने कि भाई ये तुम्हारी माँ है। तो ऐसे ही जब हमको संसारी माँ, जब हमको कोई कहता है कि तुम्हारी माँ है, मान लेते हैं, तो ये तो परमपिता भगवान है, हमारे सर्वस्व कई जन्मों के माता पिता हैं। तो इनको लेकर के जब कोई कह रहा है कि ये हमारे सर्वस्व है, ये भगवान है, ये माता पिता है, तो क्यों हम इस बात को लेकर के अपने मन में डाउट पैदा करते हैं? क्यों नहीं इस बात को मान लेते कि हाँ यही मेरे सब कुछ हैं? जैसे कि गीता में बार बार बताते हैं, और हम कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब हम ये बार बार रिपीट करते हैं लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं करते, तो यही बात है कि मानना ज्यादा जरूरी है। मानेंगे तो क्या होगा कि जान भी जाएंगे, है ना।
तो भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि मेरे को तो मेरे सिवा कोई जान ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि जानहि सोई देहु जनाई, तुम्हारी कृपा ते हे रघुराई। मतलब जो भगवान जिसको जनाना चाहे वही भगवान को जान सकता है, जितना जनाना चाहे वो उतना ही भगवान को जान सकता है। फिर ये कह रहे हैं इसमें भगवान की जन्म रूप मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाना। तो जैसे कि पहले चर्चा हुई कि 4 प्रकार के दुख हैं, आप लोगों को याद होगा कौन कौन से? जन्म मरण जरा व्याधि, हाँ बिल्कुल सही। तो 4 प्रकार के दुखों की चर्चा पहले ही हुई थी। तो जन्म मृत्यु में जो है दुख है, इसी बात को यहाँ पर भगवान मानो रिपीट कर रहे हैं, है ना। अशुभ, भगवान ने इसको अशुभ कहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, शंकराचार्य जी का वो है ना दोहा। तो बार बार जन्म लेने में, बार बार मरने में, माँ के गर्भ में आने में कष्ट होता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तू इससे मुक्त हो जाएगा अगर केवल तूने इस बात को जान लिया जो मैं तुझसे अभी कहने जा रहा हूँ। तो देखिए अब आगे भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं, इसी विज्ञान से विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं इसको। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है, ये धर्म में है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, इसको प्राप्त करना भी बहुत सुगम है। तो देखिए ये जो पहले भगवान ने बात कही विज्ञान सहित ज्ञान की, इसी का भगवान यहाँ पर एक प्रकार से लाभ बता रहे हैं। लाभ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसको करने से करना भी बड़ा आसान है, करना भी बड़ा आसान है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तूने इसको मान लिया, धीरे धीरे जब जान लिया तो क्या होगा कि तुझे जो बाकी चीजें जाननी थी वो भी तू एक प्रकार से जान जाएगा। देखिए संसार में जो कुछ भी चीजें हैं जरूरी नहीं है हम सब चीजों को जान पाए और जानना भी जरूरी नहीं है। जितने भी संसारिक ज्ञान है, जितने भी जो साइंटिफिक बातें हैं, या जो भी आप मोरल साइंस की बात में, जीके की बात में, क्या हम सारी बातें जान सकते हैं? संसार की सारी खबरें हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो केवल जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, जो चीजें हमें हमारे लाभ जीवन में लाभकारी है, लाभ देने वाली है, यदि उतना ही जान ले तो पर्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको यदि तू जान लेगा तो तुझे जो जानना था वो तूने जान लिया, क्योंकि ये सारी की सारी बातों का राजा है। इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, है ना। वो जो भगवान को जान लिया, भगवान की विभूतियों को जान लिया, जितना भगवान ने उसको जनाया, मानो उसके लिए वो पर्याप्त है, वो उसके लिए सफिशिएंट है। भगवान के लिए अति पवित्र है। देखिए भगवान तो पवित्र है ही, हम सभी मानते हैं, लेकिन एक बात और है कि भगवान के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी पवित्र हैं। और स्वामी जी कहते हैं वो मनुष्यों को पवित्र करने वाली है, सारे के सारे मनुष्यों को पवित्र करने वाली है। आज भगवान जिस जगह पर लीला किए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर भगवान अवतार लिए, तो उन जगहों के भी यदि हम दर्शन कर लें तो क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। गंगा जल में स्नान क्यों करते हैं? गंगा जल भगवान के चरणों से निकली है? चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो भगवान के चरणों से निकली है, इसीलिए गंगा जी हमें पवित्र कर रही हैं। तो भगवान पवित्र है। भगवान के आयुध, स्वामी जी कहते हैं भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं और भगवान के जो वस्त्र हैं, यदि कोई उनका भी दर्शन कर ले, हैं, कुछ भी चीज जो भगवान से रिलेटेड है, यदि हम उसको टच करते हैं, उसके दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है? हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान। और उनकी जो कथाएं हैं, ये जो भगवत गीता की जो आज सत्संग है, ये भी हमें क्या कर रहा है? शुद्ध ही तो कर रहा है, पवित्र ही तो कर रहा है। जैसे जैसे हम पवित्र होंगे भगवान के नजदीक आते चले जाएंगे। तो यही बात है, भगवान कह रहे हैं कि इसका जो फल है वो भी प्रत्यक्ष है। ये अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, मतलब इसके सामने कुछ भी श्रेष्ठ है नहीं। कोई भी, स्वामी जी कहते हैं, ना व्यक्ति, ना वस्तु, न क्रिया, न पदार्थ, कुछ भी XYZ इसके सामने श्रेष्ठ नहीं है। फिर कहते हैं फल भी प्रत्यक्ष है, सब भगवान अविनाशी है ना। तो इसका जो फल मिलेगा, जो हम बातें भगवान हमें कह रहे हैं, इसका जो फल मिलेगा वो नाशवान नहीं मिलेगा। आप समझते हैं नाशवान और अविनाशी फल क्या होता है? समझते हैं ना? नाशवान फल क्या है? जो मिलकर के नष्ट हो जाए, और अविनाशी का मतलब कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो जैसे हम भगवान को जानेंगे, मानेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि इसका मुझे अविनाशी फल मिलेगा। अविनाशी फल से मतलब यही है कि हम ये जो हमारा भवचक्र चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे हम भगवत धाम को, यानी अपने परम पिता से
मिल पाएंगे, है ना। परम आनंद की प्राप्ति हम कर पाएंगे। करना भी बड़ा सुगम है। देखिए एक बात जान ले कि एक भगवान ही संसार में सुलभ है, सुगम है। सुगम मतलब इजीली हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजों को जो संसार में है हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपनी मेहनत से क्या हासिल कर सकते हैं? बहुत मेहनत। प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान यहाँ पर पहली चीज कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, यानी ये जो प्रकृति है, प्रकृति में क्या आ गया? सीधा सिंपल इसका जो है डेफिनेशन यही है कि शरीर और संसार है। प्रकृति का मतलब यही नहीं है कि जो हमें ये दिखाई दे रही है संसार में, जो ये मानते नेचर को, यही नहीं है। शरीर और संसार है, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है और मेरी अध्यक्षता में ये सारे काम कर रही है। यानी कि ये जो प्रकृति है ये भगवान की शक्ति मानी गई है। वैसे तो भगवान की दो शक्तियां हैं, इसी प्रकृति के दो नाम है, एक परा और एक अपरा, और ये दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। यानी ये भगवान जैसे इसको चलाना चाहे चला सकते हैं, और किसी के बस की बात है नहीं। अब भगवान में इतनी सारी शक्तियां हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। जैसे हम घर में कोई भी सामान लाते हैं तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? आज मान लीजिए आप मोबाइल लाते हैं, तो मोबाइल किससे चलता है? मोबाइल में क्या चीज जरूरी है जिससे वो चलेगा? चार्जर। चार्जर चाहिए ना, चार्ज होगा तभी तो वो चलेगा। और ऐसे ही घर में अगर फ्रिज आती है तो फ्रिज के लिए क्या चाहिए? क्या फ्रिज लाने से बस काम हो जाता है? हो जाता है क्या? उसको किससे चलाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। तो बिजली से फ्रिज चलती है। तो इसी तरह से ये जो सारी चीजें हैं संसार में, इसको भी चाहिए कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई इसको शक्ति चाहिए जिससे ये चल सके। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है संसार को? भगवान देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारी चीजों को जो शक्ति मिलती है, जो सारी चीजों को पावर मिलती है, वो देने वाले भगवान हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। फिर ये कहते हैं कि जगत की रचना होती है। देखिए जगत की रचना मतलब यही है कि जो कुछ भी संसार में है वो सारा का सारा परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा ही संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। मतलब पहले कुछ भी नहीं था। देखिए जब ये सृष्टि भगवान ने बनाई तो उन्होंने सोचा कि सृष्टि को बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। जैसे कुम्हार होता है, तो कुम्हार को यदि घड़ा बनाना हो तो क्या चाहिए उसको? मिट्टी चाहिए, है, पानी चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। ऐसे ही भगवान को जब ये सृष्टि बनानी थी तो कोई ना कोई मटेरियल तो चाहिए बनाने के लिए, तो कुछ था ही नहीं। तो भगवान ही क्या हुए? स्वयं ही मानिए मिट्टी बन गए, स्वयं ही मानिए जल बन गए, और स्वयं ही वो घड़ा भी बन गए। तो जो कुछ भी दिखाई नष्ट हो जाता है। वेदों में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई हैं जिनमें हमें बताया है कि यदि हम ये कर्म करते हैं तो इस लोक की हमें प्राप्ति होगी। और जब सबसे ऊंचा लोक है वो ब्रह्मलोक है ना। स्वर्गलोक से भी ऊंचा लोक क्या है? ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक तक भी यदि हम चले गए तो क्या होगा कि इस संसार में वापस आना पड़ेगा। कब? यदि हमारे अंदर फल की इच्छा है। हमने फल की इच्छा लेकर के काम किया तो हमें वो फल मिल गया। पुण्य कमाने के लिए किया तो पुण्य मिल गया। उसके बाद पुण्य भोग करके वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। 8वें अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा ना। लेकिन अगर हम फिर क्या होता है, देखिए उन लोगों में जाते हैं जब हम, तो वहां पर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। देखिए ऐसे ऐसे भोग होते हैं जिनके यदि हम केवल कानों से सुन ले तो हमारी बुद्धि चकरा जाती है। ऐसे कहते हैं वहां पे कोई बीमार नहीं पड़ता, वहां पे किसी को पसीने नहीं आते, वहां पे जो है भूख नहीं लगती है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं, और व्यक्ति उनको सुन के उनकी उसकी जो है बिल्कुल बुद्धि लालायित हो उठती है कि कैसे मैं इनको प्राप्त करूं। लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो किसकी प्राप्ति करनी है? अविनाशी फल की प्राप्ति करनी है ना, जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसा फल कब मिलेगा? जब हम केवल भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले। यानी कि जो सबसे ऊंचा धाम है वो भगवान का गोलोक धाम है। तो जब तक वहां की प्राप्ति नहीं होगी क्या होगा? आवागमन लगा रहेगा। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भूत्वा
लोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि स्वर्गलोक तक के जो लोग हैं, ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं, वहां से वापस आना पड़ता है, लेकिन भगवान का जो परम धाम है वहां से जाकर के वापस नहीं आना पड़ता है ना। एक माँ है, उसका मान लीजिए एक बच्चा है। अब उस बच्चे के सामने मान लीजिए उसने आपको छोड़ करके 8-10 माँ खड़ी कर दी जाए और बोले कि बेटा इसमें से कोई अपनी माँ चुन लो, क्या वो चुनेगा? पानी रखा है, चुनेगा? नहीं चुनेगा ना। किसको चुनेंगे? जब तक उसकी अपनी माँ उसके सामने नहीं आ जाए, वो किसी को अपनी माँ नहीं मानेगा। तो हमारे जो परम पिता हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो श्री भगवान हैं, जब तक हम उनकी प्राप्ति नहीं कर लेते, उनको नहीं पा लेते, हमें कहीं शांति नहीं मिलने वाली, कहीं हमारी सद्गति नहीं होने वाली, कहीं ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता का अर्थ क्या है कि जिसको आप अपना मान लो, अंदर से जिसके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए, जिसको स्वीकार कर लो, उसी को पकड़ के चलना। उसके अलावा अपने को मान, जैसे कल भी चर्चा होगी, मान तो सबको दे, लेकिन जिसकी हमें दिल से भक्ति करनी है, जिसके प्रति दिल से प्रेम हमें जागृत करना है, वो केवल एक होना चाहिए, है ना। तो वो होता है अनन्य भक्त। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। मतलब ये है कि फिर उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन उठा लेता है? थोड़ी धीमी कर देना। भगवान श्री कृष्ण उठा लेते हैं। हमने देखा भी होगा कि कई ऐसे भक्त हुए भगवान के, अगर हम देखें पास्ट में, तो जिन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति की और भगवान ने उनकी पग पग पर रक्षा की। कईयों को हम जानते हैं, कईयों को नहीं जानते, कईयों के नाम हमने सुने, कईयों को नहीं सुने। जैसे कि माता कुंती, भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्ति थी और माता कुंती का भगवान ने कितना साथ दिया है। जब दुर्योधन आदि लोग उनको मारना चाहते थे और लाक्षागृह में आग लगा दी वगैरह वगैरह चीजें उनके साथ हुई, तो केवल और केवल कृष्ण का द्रौपदी हुई। इसी तरह से बहुत सारे संत हुए, रैदास हुए, कबीर हुए, मीरा जी हुई। मीरा जी को कितना प्रताड़ित किया गया, बताइए, कितना उनको जो है सताया गया और अंततः वो जो है भगवान ने उसका शरीर समा गई। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं, जो उनको अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, बिल्कुल भी अपनी भक्ति से हिलते नहीं है, अडिग रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान, इसका मतलब देखिए दो है। योगक्षेम जो वर्ड आया है, इसका दो अर्थ है। एक तो ये है कि अप्राप्त की प्राप्ति करा देना, मतलब ये है कि जो चीजें उसके पास नहीं है और उसके लिए जरूरी है, वो चीज मैं उसको दे देता हूँ, कैसे तैसे सुलभ करा देता हूँ, है ना। और उसके अलावा उसका जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि प्राप्त की रक्षा करना। प्राप्त की रक्षा करना, यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान हमारी भौतिक चीजों की रक्षा करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करने लगे तो अब हमारा धन नष्ट नहीं होगा या हमारे पास जो भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं वो हमसे बिछड़ेंगी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान किस चीज की रक्षा की बात कर रहे हैं कि उसकी जो भक्ति रूपी पूंजी है, उसकी जो साधन सामग्री है, जो उसने भगवान का नाम लिया अब तक, जो भी उसने किताबें पढ़ी, मालाएं करी, जो वैसी चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, वो उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। वो चीजें आपसे कभी भी कोई छीनने वाला है नहीं। संसारिक धन तो क्या होगा, आज आपने कमाया तो कल तो ये डर लगेगा कोई ना कोई हमसे ले लेगा, लेकिन ये जो नाम रूपी धन है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई, ये हमसे कोई ले सकता है क्या? एक नाम भी आपका आपसे कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो इस वाले जो धन की रक्षा है, इस वाले जो सामग्री है, इसकी जो रक्षा है, भगवान करें वो मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा, एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वभाव है कि यदि भक्त की भक्ति बढ़ती हो तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान उस चीज को बढ़ाते हैं, और कोई यदि भक्त की भक्ति में बाधा पैदा करने वाली चीज होती है तो भगवान क्या करते हैं, उससे दूर कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि कैसे भगवान है कि हमने तो इनकी पूजा की और इन्होंने हमसे यही चीज छीन ली। तो देखिए, भगवान भक्त का भला देखते हैं। जैसे आजकल माता पिता हैं, तो जब एग्जाम आता है बच्चों का तो क्या करते हैं माता पिता, उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, क्या होता है, हम छीन लेते हैं बच्चे से। नहीं,
अभी नहीं मिलेगा, जब एग्जाम हो जाएगा तब खूब खेलना। कहते हैं ना, कोई भी चीज हो जिसमें वो बहुत ज्यादा आनंद ले रहा है, हम स्वयं अपने आप को भगवान को दे दें। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य सब चीज तो भगवान के अर्पण कर देता है, लेकिन उसका जो समर्पण है वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? कि वो स्वयं को तो अर्पण कर ही नहीं रहा। जब भीतर से ये भावना नहीं आ रही है कि मैं स्वयं आपका हूँ प्रभु, आप जैसा मेरे साथ करें, मैं तो आपकी शरण हूँ, तो जब तक हमारा स्वयं का अर्पण नहीं होगा तो वो असमर्पण, वो अधूरा माना जाएगा। तो भगवान को अपने आप को ही अर्पण कर दें, अपने कर्मों को अर्पण कर दें, और ये जो साधारणता चीजें भगवान ने बताई है ये तो अर्पण कर ही दे। तो इससे क्या होगा? इसी से केवल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से केवल भगवान रीझ जाएंगे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अपि चेत सुदुराचारो मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य समगव्यवसितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय अच्छी तरह से कर लिया है। तो इसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका जो उदाहरण दिया है, मतलब इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई लखपति व्यक्ति हो और वो ये अनाउंसमेंट कर दे कि मेरे पास जो कोई भी आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, कोई भी आ जाए मेरे पास, तो ये तो वो दे देगा कि यदि कोई भी आएगा उसको वो दे देगा। लेकिन यदि जिससे उसका वैर है, जिससे उसकी दुश्मनी है, अगर वो उसके सामने आ जाए और यदि वो उसको भी 1 लाख रुपए दे दे, तब समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा दानी है। साधारण लोगों को तो देना आसान है, पर जो अपना शत्रु है उसको देना आसान नहीं है। तो इसी बात को लेकर के भगवान कहते हैं कि जो दुराचारी से दुराचारी है, दुराचारी से दुराचारी मतलब जो बहुत ज्यादा अस्थायी है, बहुत बुरा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कोई अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो वो साधु बन जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अविनाश ही तब ही। जीव को भगवान के सन्मुख होने की देर है, फिर क्या होगा कि भगवान तो उसको अपना ही लेंगे। अच्छा बताइए, एक कमरे में मान लीजिए 100 वर्षों से अंधकार है और वहां पर हमने दीपक जला दिया, तो क्या उजाला होने में 100 वर्ष लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, तुरंत प्रकाश हो जाता है, तुरंत। तो ऐसे ही यदि कोई बहुत ज्यादा पापी है, बहुत उसने बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन अगर उसने निश्चय कर लिया कि एक तो मुझे केवल भगवान में ही लगना है, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, इस रास्ते पर ही चलना है, तो क्या होगा कि भगवान उसको तुरंत अपना लेते हैं, उसके पापों को भगवान देखते ही नहीं, उसको उसके अकाउंट से माइनस कर देते हैं। ऐसे हमारे कृपालु भगवान है कि हम एक बार लगे तो सही, पिछला जो हमारा किया धरा है उसको छोड़ें, उसके बारे में सोचे भी नहीं। अब से आज से